अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बीएमएस टेक्नीशियन के लिए इंटरव्यू। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बीएमएस क्या है। बीएमएस शॉर्ट फॉर्म है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि जो बिल्डिंग को मैनेज करता है, एक कंप्यूटर, एक सिस्टम, एक पीसी बैठाया जाता है और उसमें से पूरी बिल्डिंग के तमाम जितने भी इक्विपमेंट जैसे HVAC, इलेक्ट्रिक पार्ट्स और जितना भी फायर अलार्म वगैरह बिल्डिंग में जो भी एसी और चिलर वगैरह सबको कंट्रोल किया जाता है और बीएमएस पीसी से मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ये होता है बीएमएस। तो इसका जो टेक्नीशियन होता है तो वो इंटरव्यू में उससे क्या सवालात पूछे जा सकते हैं, तो ये सवालात मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर कोई बीएमएस टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उससे क्या सवालात किए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरी मुकम्मल देख लेंगे तो बीएमएस टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एसी टेक्नीशियन हो या इलेक्ट्रिशियन भी हो, थोड़ा बहुत अगर आपको काम आता है तो आप ये चीज़ को समझ सकते हो कि ये बीएमएस क्या है। बीएमएस में सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा कि बीएमएस क्या होता है, तो बीएमएस का तारुफ मैंने जो आपको बता दिया वो यही है कि बिल्डिंग के तमाम जितने भी इक्विपमेंट हैं सबको कंट्रोल किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है एक पीसी से। ये एक शॉर्ट तारुफ है बीएमएस का। तो इसके बाद में आपसे पूछा जाने वाला सवाल जो है कि बीएमएस डीडीसी क्या होता है और डीडीसी में किस तरह के पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ और दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। ये देख सकते हैं आप लोग डीडीसी। ये डीडीसी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, तो इसमें ये कंट्रोलर लगे हुए हैं ये प्रोग्रामेबल कंट्रोलर होते हैं और इनका एक मास्टर कंट्रोलर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, जो ये कंट्रोलर उसको सिग्नल देते हैं। तो ये कंट्रोलर क्या होते हैं ये आप देख लें कि इसमें किसी भी कंट्रोलर में 4 तरह के पॉइंट्स होते हैं: डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, यूनिवर्सल इनपुट, यूनिवर्सल आउटपुट। और यूनिवर्सल इनपुट और यूनिवर्सल आउटपुट को हम लोग एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट भी कहते हैं। तो ये हमारा पहला जो कंट्रोलर है ये आप देख सकते हैं, ये ड्राई कॉन्टैक्ट वाला डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट क्या होता है? डिजिटल इनपुट ड्राई कॉन्टैक्ट किसी भी इक्विपमेंट के, किसी भी चीज़ के हम लोग कॉन्टैक्ट को रीड करते हैं। मतलब कोई हमारा पंप है तो वो चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारा फिल्टर गंदा है एसी का तो वो हम रीड करेंगे, और हमारा एसी चल रहा है, बंद है, ट्रिप है, तो वो चीज़ को हम लोग रीड करते हैं। और रीड करके वहाँ से वो जो सिग्नल आता है वो इस कंट्रोलर में आता है और कंट्रोलर से हमारा मास्टर कंट्रोलर और फिर हमारा ये बीएमएस पीसी में वो सिग्नल आता है और यहाँ स्टेटस हमें शो होता है कि ये पंप हमारा बंद है या ट्रिप है। तो ये ड्राई कॉन्टैक्ट हमारा ये काम करता है, डिजिटल इनपुट। और इसके बाद में डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट डीओ, जो कि किसी भी चीज़ को हम लोग चलाने के लिए, जैसे एक एसी को हमने रन करना है, एक एसयू को, एफएचयू को, तो हमने कमांड देनी है, तो कमांड के लिए हम डिजिटल आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह यूनिवर्सल इनपुट किसी भी सेंसर पे, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है और प्रेशर सेंसर है, तो उनकी वैल्यू को ये रीड करता है। ये जो यूनिवर्सल इनपुट है ये कंट्रोलर उनकी वैल्यू को रीड करता है और रीड करके उसको कन्वर्ट करता है। वो वोल्टेज में ये रीड करता है और कन्वर्ट करके हमें जैसे डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट वगैरह में हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो हमें बीएमएस पीसी में हमें नज़र आता है, तो वो इसके थ्रू हमें नज़र आता है। ये जो यूनिवर्सल इनपुट होते हैं तो ये उसको रीड करते हैं वैल्यू को और हमें फिर बीएमएस पीसी में ये हमें शो होता है कि हाँ इतना टेम्परेचर है, इतना ह्यूमिडिटी है या इतना प्रेशर है। तो इस तरह से हमारे इसके बाद में यूनिवर्सल आउटपुट।
यूनिवर्सल आउटपुट यानी एनालॉग आउटपुट, वो हम किसी भी चीज़ को 10 वोल्ट तक वोल्टेज दे सकते हैं। जैसे एक VFD को रन करना है तो हम लोग यहाँ से एनालॉग आउटपुट से हम लोग उसको वोल्टेज दे के कितने वोल्टेज में उसको रन करना है, कितनी परसेंटेज में, उस हिसाब से ये उसको वोल्टेज देता है, 10 वोल्ट तक वोल्टेज देता है। तो ये DDC के किसी भी DDC में कोई भी कंट्रोलर होंगे तो उसमें ये चार तरह के ही पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो श्नाइडर का हो, चाहे वो हनीवेल का हो, और चाहे वो सीमेंस का हो। तो बाकी DDC कोई भी DDC होगा वो ऐसे ही होता है। तो इसमें ये देख सकते हैं आप, कंट्रोलर है और एक ब्रेकर है, वहाँ पे एक फ्यूज है और ऊपर एक ट्रांसफार्मर है और एक पावर सॉकेट है। तो हमारी पावर, पहले हमारी जो पावर है 220 की 230 पावर हमारी ये यहाँ पे आई ये कनेक्टर में, और यहाँ से फिर हमारी पावर जाती है ब्रेकर को और वहाँ से ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट, ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट हमारे कंट्रोलर को आते हैं, क्योंकि कंट्रोलर हमारे 24 वोल्ट पे चल रहा है। तो इस वजह से ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और उसके बाद में ये जो पावर सॉकेट्स आप देख रहे हैं ये हमारे लैपटॉप की चार्जिंग के लिए, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम करते हुए बहुत सारा काम DDC में होता है, तो वहाँ पे लैपटॉप की चार्जिंग के लिए ये पावर सॉकेट्स लगाई जाती हैं। बाकी इसमें इतना ही होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे BMS की कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की। तो ये 3 टाइप की होती हैं, एक मोडबस, लॉन और बैकनेट। ये 3 नेटवर्किंग पे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इसे। तो ये नेटवर्किंग बेसिकली एक ही जैसी होती है, सबका काम एक ही रहता है कि ये कंट्रोलर को आपस में मिलाती है और BMS PC में कम्युनिकेशन वो बताती है कि यहाँ पे ये स्टेटस हैं या जो भी है, वो कम्युनिकेट करती है कंट्रोलर को और BMS PC तक सिग्नल आता है। तो इसका मेन यही पर्पज़ होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे स्टेटस के बारे में पूछ सकता है कि जैसे LV पैनल के क्या स्टेटस हैं। तो वो 2 ही स्टेटस हमें मिलते हैं, ट्रिप और ऑन ऑफ। इस तरह से हर चीज़ के वो स्टेटस पूछेगा। तो मैं आगे चल के वो भी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ में क्या क्या स्टेटस होते हैं। तो ये स्टेटस के लिए तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, वाटर पंप है तो इसके क्या क्या स्टेटस है, रन, ट्रिप और ऑटो। ये 3, एक पंप के 3 स्टेटस हैं, दूसरे पंप के भी 3 स्टेटस हैं, ऑटो, ट्रिप और रन, 3 स्टेटस। तो इसमें टैंक का लो लेवल भी है, ये आगे देख सकते हैं। फायर अलार्म में एक है कॉमन फायर अलार्म और दूसरा फॉल्ट, इसमें 2 ही स्टेटस है। तो ऐसे वो और भी क्वेश्चन करेगा आपसे स्टेटस के बारे में। जैसे फायर पंप हो गए तो ये फायर पंप आप स्टेटस देख सकते हैं, तीनों पंप के। इलेक्ट्रिक के स्टेटस जैसे ऑटो है और इंजन ट्रबल है और तीसरा फॉल्ट है। तो इस तरह जो कि कारण है, तो आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक पंप में ये स्टेटस हैं और डीजल में ये स्टेटस है। तो आप यहाँ से देखिए, तो ये जो देखो इमरजेंसी लाइटिंग पैनल, तो लाइटिंग का पावर ऑन स्टेटस है, ऑन ऑफ, और ये फॉल्ट अभी आ रहा है तो ये फॉल्ट स्टेटस भी इमरजेंसी लाइटिंग का ये स्टेटस हमें मिल रहा है। ये सब स्टेटस आपसे पूछेंगे कि कौन से पैनल का क्या स्टेटस है। CCTV का आप देख सकते हैं, पावर ऑन ऑफ, और ये फॉल्ट स्टेटस दोनों नॉर्मल है, पावर ऑन है और स्टेटस नॉर्मल है। जब फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट बताएगा, पावर ऑफ होगा तो ऑफ बताएगा। इस तरह से ये स्टेटस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये देखो अभी ये लिफ्ट का एलिवेटर, तो लिफ्ट का भी कॉमन फॉल्ट है और अलार्म है, केबन कार। तो लिफ्ट के भी स्टेटस, यही 2 स्टेटस। और ये टैंक के आप देख सकते हैं, टैंक में ये 2 लेवल सेंसर लगे हुए हैं, प्रेशर सेंसर हैं, जो कि पूरी रीडिंग जिनकी आ रही है। तो जो मोड बस मैंने आपको बताया था, तो ये
पूरी रीडिंग वो मोड बस के थ्रू हमें ये रीडिंग मिलती है। तो ये देखो LV पैनल का जैसे, तो ये सब मोड बस के थ्रू LV पैनल की ये PMU मीटर है, पावर मॉनिटरिंग यूनिट। तो इसकी पूरी रीडिंग हम लोग PC में देख सकते हैं। ये वाटर टैंक को मैं आपके लिए फिर दोबारा से लाया हूँ, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि मोड बस में इसको हम लोग रीड करते हैं, नहीं मोड बस में नहीं रीड करते हैं, बल्कि इस वाटर टैंक को हम लोग एनालॉग इनपुट में हम लोग रीड करते हैं, यानी यूनिवर्सल इनपुट जो एनालॉग इनपुट है उसमें हम लोग इसको रीड करते हैं। इसकी पूरी रीडिंग आती है, क्योंकि वोल्टेज आती है और कंट्रोलर रीड करके कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके हमें PC में ये परसेंटेज हमें बताता है। तो ये मुझसे थोड़ा मिस हो गया था, इसके लिए मैं इसको दोबारा लेके आया ताकि इसको क्लियर कर लें। और इसके ऊपर भी ये टैंक में आप देख सकते हैं हाई लेवल, लो लेवल। तो ये हमारे फ्लोट स्विच होते हैं, जो कि हमें लेवल का हाई लेवल हो जाएगा तो वो अलार्म आता है, और लो लेवल हो जाएगा तो वो अलार्म आता है। ये दो फ्लोट स्विच लो और हाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो लोन नेटवर्किंग है, तो ये हम लोग DDC से DDC हम लोग लूप करते हैं, यानी कि जो DDC मैंने आपको दिखाया जितने कंट्रोलर हैं वो सब लूप होके दूसरे कंट्रोलर को लूप होके ये सब लूपिंग होती है। एक ही वायर इसकी लूप होती है, एक वायर जाती है और एक कंट्रोलर से होके फिर एक DDC, फिर दूसरा DDC, इस तरह से लूप होके वो फिर मेन सर्वर में जाके कनेक्ट होती है, और सर्वर से हमारे BMS PC तक Cat 6 की वायर हम लोग यूज़ करते हैं उसका डाटा रीड करने के लिए। तो ये लोन नेटवर्किंग ये हो गई। और मोड बस जो है वो हमारा जैसे LV पैनल में पावर मॉनिटरिंग यूनिट है, PMU है, तो उसकी रीडिंग को पूरा रीड करने के लिए हम लोग मोड बस का इस्तेमाल करते हैं। तो मोड बस वहाँ पे यूज़ होती है। और बैकनेट भी सेम लोन के जैसा काम करती है। कहीं पे बैकनेट कंट्रोलर होते हैं तो वहाँ पे वो बैकनेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी सेम हम लोग लूपिंग करते हैं Cat 6 की वायर से। तो इस तरह से ये नेटवर्किंग काम करती है। और ये आपसे पूछे जाने वाले बहुत सारे सवालात इस जो है ना इंटरव्यू में कवर हो चुके हैं, क्योंकि ये कोई एक सवाल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यही BMS में आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर याद कर लेंगे, लिख के रख लेंगे, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाएंगे BMS टेक्नीशियन के इंटरव्यू के लिए। तो ये स्टेटस वगैरह पूछेंगे, नेटवर्किंग पूछेंगे आपको, और उसके बाद में DDC के बारे में, क्योंकि DDC इसकी मेन जो चीज़ है वो DDC है, जहाँ से कंट्रोलर डाटा को रीड करते हैं और BMS PC में हमें डाटा मिलता है। तो ये आप लिख के रख लें, याद कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना इंटरव्यू आप पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो एक और चीज़ जो मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि आपसे FHU के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं, AHU के बारे में पूछ सकते हैं, FCU के बारे में पूछ सकते हैं। तो FHU के बारे में आपसे ये सवालात हो सकते हैं वहाँ पे कि फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है FHU, इसका फुल फॉर्म, और एयर हैंडलिंग यूनिट AHU को कहते हैं, और FCU को कहते हैं फैन कॉइल यूनिट। तो ये तो इनके फुल फॉर्म हो गए, लेकिन FHU के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी कूलिंग कॉइल कहाँ पे होती है, इसका हीट व्हील कहाँ पे होता है, और इसका एग्जॉस्ट किधर होता है, और इसकी सप्लाई किधर होती है, और मोटर हीट व्हील से पहले होती है या एग्जॉस्ट से पहले, एग्जॉस्ट में मोटर किधर होती है। तो ये सब सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख लें और देख के ये देखें कि हमारी जो मोटर है वो कहाँ पे है, और कूलिंग कॉइल कहाँ पे है, और हीट व्हील कहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हैं। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं दो पाइप, ग्रीन और ब्लू, तो ये इसकी कूलिंग कॉइल है। तो ये दो पाइप इसकी कूलिंग कॉइल है। उसके लेफ़्ट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है
वो है इसका हीट रिकवरी व्हील। तो पाइप के लेफ़्ट साइड में हीट रिकवरी व्हील है जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है पूरा नीचे से ऊपर तक। और उसके बाद नीचे वाले डक्ट में आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर है। यहाँ पे बैक फ़िल्टर और प्री फ़िल्टर दोनों होते हैं। उसके बाद में आपको डैम्पर नज़र आ रहा है और फ्रेश एयर नज़र आ रही है। लास्ट में लिखा हुआ नीचे वाले डक्ट में देखें तो ये इसका नीचे वाला डक्ट सप्लाई साइड हो गया। कूलिंग कॉइल के राइट साइड में आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल जो 2 पाइप हैं उनके राइट साइड में एक मोटर है। तो ये सप्लाई की मोटर कूलिंग कॉइल के पहले होती है। तो उसके बाद में आप ये टेम्परेचर सेंसर देख सकते हैं। उसके ऊपर में राइट साइड में आप देखें मोटर के राइट साइड में जो है ना ऊपर डक्टिंग में आपको नज़र आ रहे हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी 2 सेंसर है। टेम्परेचर के लिए ह्यूमिडिटी के लिए 2 सेंसर हैं। और उसके बाद में आपको उससे पहले आपको एक डैम्पर मोटराइज डैम्पर नज़र आ रहा है। तो ये नीचे वाला सप्लाई डक्ट हो गया और ऊपर वाला उसका एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं मोटर हीट रिकवरी व्हील के लेफ़्ट साइड में जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है पूरा। उसके लेफ़्ट साइड में एक ऊपर वाले डक्ट में एक मोटर देख सकते हैं और फिर दूसरा वहाँ भी आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी फ़िल्टर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से राइट साइड में ये रिटर्न डक्ट है और वहाँ से एग्जॉस्ट। तो ये राइट साइड में रिटर्न डक्ट है ऊपर वाला और लेफ़्ट में आप एग्जॉस्ट एयर बाहर जा रही है। तो ये एग्जॉस्ट में मोटर लगी हुई है जो कि रिटर्न से एयर को खींच के वो बाहर निकालती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके स्टेटस भी इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसमें भी तीनों मोटर के जैसे हमारी सप्लाई की मोटर है तो उसके रन ट्रिप पार्ट हो और इस तरह एग्जॉस्ट की मोटर के रन ट्रिप पार्ट हो तो ये इसके स्टेटस होंगे। और इसमें फ़िल्टर डीपी होगी, डिस्चार्ज प्रेशर स्विच और सप्लाई में एक डीपी स्विच होगा। और फ्रेश एयर में भी वहाँ पे भी फ्रेश एयर में भी डीपी स्विच होते हैं। तो इस तरह आपसे AHU के बारे में जब पूछेंगे तो AHU बस इसका ऊपर वाला एग्जॉस्ट वाला डक्ट निकाल दो तो नीचे वाला इसका डक्टिंग जो है वो AHU हो जाता है। जैसे एक साइड से सप्लाई है दूसरा साइड से रिटर्न है तो AHU में वो ऊपर वाला जो है ना एग्जॉस्ट नहीं रहता है। तो ये सप्लाई और रिटर्न रहता है। तो इसमें जितने BMS में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं वो इस पूरी वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो आप पूरी अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये BMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका इंटरव्यू आप लोग पास कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।